Hey guys, this is Lina once again. Welcome back to my new vlog. Thank you so much for watching my videos. एंड अभी बज रहे हैं दोपहर के 11:30। काफ़ी लेट हो चुका है और आज मैं काफ़ी लेट उठी थी। सब कुछ लेट हुआ। अभी फ़िलहाल मैं मार्केट से आई हूँ, तो जहाँ से मैंने थोड़ी सी सहजन की फली, जिसे हम लोग शेंगा बोलते हैं, और मैंने कच्चे मैंगोज़ लाए थे और एक आध दो सब्ज़ी लाई थी। तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर खिचड़ी का आज प्लान है, बिकॉज आज सैटरडे है। सैटरडे में खिचड़ी बनाना बहुत अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है, मेरा फेवरेट भी है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल खिचड़ी, जिसमें दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होने वाली है, 3/4 जिसमें एक दाल रहेगा एंड 25% सिर्फ उसमें मैं एंड 1/4 कप उसमें मैं लापसी यूज़ करने वाली हूँ। बहुत लोग राइस यूज़ करते हैं, मैं लापसी यूज़ कर रही हूँ। लापसी एक्चुअली वो भी बहुत हेल्दी होता है। तो मेरा वो प्लानिंग होता है, मतलब खिचड़ी बनाने का प्लानिंग है। उसके साथ ही मैं साबूदाना खिचड़ी है उसकी भी प्लानिंग कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने बॉईल किए हुए थे पोटैटो, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है साबूदाना में। और जिसमें साथ में मैं पानी पूरी मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, कुछ 1 हफ़्ते हो गए हैं। तो उसमें से मैंने जो मसाले एक्सट्रैक्ट किए थे, क्योंकि जो मैं उसका रस बनाती हूँ, तीखा पानी है ना, तो उसकी जो चटनी और वो जो मसाला होता है ना, उसमें मैं वो छान कर निकाल लेती हूँ। तो वो जो एक्सट्रैक्ट है ना, उसका मैं यूज़ एज इसमें कर लेती हूँ। मतलब ये सब चीज़ों में सब्ज़ी में या साबूदाना जो भी बना रही हूँ उसमें मैं ऐड ऑन कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छा भी होता है और उसमें जो फाइबर होता है ना, वो भी आपका वेस्ट नहीं जाता है। तो इसमें मैंने जीरा और वो ही पानी पूरी का जो मैंने पुदीना, धनिया, जीरा, मिर्ची, अदरक, लहसुन, इन सब का जो पेस्ट बनाया था ना, वो भी इसमें डाल दिया है। तो ओवरऑल देखने जाए तो उसका टेस्ट काफ़ी इन्हांस होके आता है साबूदाने वड़े में। क्योंकि इसके पहले भी मैंने वही सेम ट्राई किया था चटनी साबूदाना वड़े में, तो काफ़ी मुझे बहुत फ्लेवरफुल लगा था पुदीना और ये धनिया की चटनी की वजह से। तो यहाँ पर भी वही सेम कर रही हूँ। तो मेरा उसका बैटर बन के तैयार हो गया है, जो कि मैं फ्रीज में रख देती हूँ। फिर जैसे जैसे मुझे फूड की क्रेविंग होती है, भूख लगती है, तो वैसे वैसे मैं 2-3 वड़े बना के खा लेती हूँ ऐसे साबूदाने के। तो यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन, मिर्ची भी पीस के रख ली है खिचड़ी के लिए। तो अब मैं यहाँ पर खिचड़ी का तड़का लगा दे रही हूँ, जिसमें मैंने पहले स्टार्टिंग में खड़े मसाले, जो तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च होता है ना, और इलायची, उसको मैं फोड़नी में डाल देती हूँ। उसके बाद कांदा और टमाटर, इनको भी शैलो फ्राई कर लेना है। और उसके बाद जितना भी जो भी मटेरियल है, एलिमेंट्स है, मतलब दाल है, लापसी है, वो सब भिगा के रखा है, वो सब भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो मेरा बनाने का तरीका, मैं थोड़ा सा पानी जैसा बनाती हूँ, ढीला बनाती हूँ। तो मुझे ढीली खिचड़ी ज़्यादा पसंद आती है, किसी किसी को सूखा पसंद आता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से है ना, सबके घर की अपनी अपनी बनाने की तरीका है और सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो उस हिसाब से हर किसी के घर में खाना बनता है। और टेस्ट से याद आया गाइस कि मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से ना मैं रील्स देख रही थी। एक्चुअली मॉर्निंग में उठते ही है ना, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए तो मैं रील देख लेती हूँ, या फिर वीडियोस एक्चुअली यूट्यूब पे। तो मैं चारू असोपा को काफ़ी टाइम से एक्चुअली उनके वीडियोस देखती आ रही हूँ, जो कि सबको पता है चारू असोपा कौन है एक्चुअली। तो मैंने उसका वीडियोस देखती आ रही हूँ। तो बहुत लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मतलब वो अपना कपड़ा बेच के अपना घर चला रही है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। बट एक्चुअली में है ना, बहुत लोग मतलब बिना वजह का लोग है ना उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो मतलब सब जैसे टेस्ट हो सबका अलग अलग होता है, अपने अपने तरीके से उस अकॉर्डिंगली सब लोग खाना खाते हैं, बनाते हैं। और अपनी लाइफ के रिलेटेड हर चीज़ें लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो प्रैक्टिकल देखने जाए तो हर किसी की अपनी अपनी एक समझ होती है, सबकी सिचुएशंस अलग होती है, और जिसको जो समझ में आता है वो सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें करता है। बट फिर भी है ना, पता नहीं वो बच्चे का मतलब वो लेडी को कितना क्रिटिसाइज़ लोग कर रहे हैं, बल्कि उसकी तो काबिल तारीफ़ होनी चाहिए। एक्चुअली शी इज़ डूइंग अ वेरी एक्सीलेंट। और सबसे बड़ी अच्छी बात है ना, उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करें, उसकी फैमिली उसके साथ है। ज़िंदगी में जितना उसने फ़ेस किया है ना, उस तरीके की सिचुएशन अगर कोई फ़ेस करे तो कहीं ना कहीं है ना, काफ़ी ज़्यादा टूट जाए एक्चुअली अपनी लाइफ में। फिर भी वो इंसान अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा यूट्यूब पे भी परफॉर्म कर रही है, मेहनत कर रही है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, अकेले उसने लड़ रही है सारी सिचुएशन से। तो मतलब उसको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। फिर भी ऐसे कुछ गधे टाइप के नॉनसेंस यूजलेस पीपल्स आर देयर इन मार्केट, जो कि किसी को गिराने में लगे रहते हैं। बट उसमें भी मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि
तकलीफ़ है ना उन्हीं को ही होती है जो लोग खुद वैसे होते हैं, ठीक है। मतलब अभी जो खुद अपनी बहन के पैसों पे ऐश करके उनके उसका नाम का इस्तेमाल करके ऐश करते हैं, उन्हें लगता है ना कि हर कोई उनके जैसा ही होता है। तो हमेशा मैंने ऐसा देखा है कि मतलब जो जैसा होता है ना वैसे ही उसकी सोच भी होती है। तो अगर कोई किसी पे ब्लेम कर रहा है ना, तो सबसे पहले है ना उसका कैरेक्टर जज कर लेना चाहिए कि क्या वो वैसा है। बिकॉज़ नॉर्मली ऐसा पाया जाता है ना कि जो झूठा इंसान है ना, वो जो खुद झूठा होता है ना, उसे हर कोई है ना झूठा ही लगता है। तो प्रॉब्लम एक्चुअली खुद के ही क्लोज़ रिश्तेदार होते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा जलते हैं। प्रॉब्लम इज़ दैट विथ दैट लेडी। सो लेकिन बट शी इज़ डूइंग अ वेरी एक्सेलेंट, जो कि बहुत काबिल तारीफ़ है। सो वेल यहाँ पर बात ही करते करते तो यहाँ पर मेरी खिचड़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसमें मैंने 1 चम्मच घी भी डाल दिया है, और विच इज़ आई स्वेयर मतलब इसका टेस्ट है ना बहुत ही ऑसम लगता है। और यहाँ पर ये साबूदाना वड़ा है जो कि कम्प्लीटली अच्छे से एयर फ्रायर में अंदर से पक जाता है, स्टीम हो जाता है। एयर फ्रायर में भले ही आपको तेल जैसा ऑयल वाली वो फीलिंग नहीं आएगी, जो तेल थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाता है, जल जाता है, वैसी फीलिंग भले ही नहीं आए, लेकिन ये अंदर तक है, चीज़ें पक जाती हैं और बहुत ही अच्छे से फीलिंग है ना इसकी परफेक्टली पकी हुई होती हैं। तो आप देख सकते हो अंदर काफ़ी फीलिंग सॉफ्ट एंड सब मिक्स हो चुका है और काफ़ी अच्छा फ्लेवरफुल लगता है। तो येस, यहाँ पर मैं मेरी खिचड़ी और मेरा साबूदाना वड़ा है जो इंजॉय करने जा रही हूँ गाइस। सो टिल द नेक्स्ट व्लॉग, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय गाइस, टेक केयर।